एमपी के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सोयाबीन उगाने वाले 1,17,000 किसानों के खातों में सीधे 200 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। सीएम मोहन यादव ने मंदसौर से एक क्लिक में भावांतर राशि ट्रांसफर की और भरोसा दिलाया कि किसानों को उनकी फसल का पूरा दाम मिलेगा। ये मन की शक्ति है कि किसानों को अगर पानी मिल जाए खेती करने के लिए तो अपने आप फसल सोने की हो जाती है। और ऐसे में हमने निर्णय किया है किसानों की समृद्धि के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रहने देंगे, जो होगा वो सब करेंगे। इसलिए जब मैं आपसे बात करने आया हूं आज, इसीलिए मध्य प्रदेश के अंदर देश में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन कहीं होता है तो मुझे गर्व है वो मध्य प्रदेश है जहां सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन फसलों के माध्यम से होता है। और ये लाडली बहनाएं बैठी है, बहनों के लिए हमारा चुनाव में जब हम गई थी हमारी सरकार के माध्यम से, और लाडली बहना 2023 जून में चालू करने गए थे तो ये कह रहे थे पैसे नहीं है, सब लुटा दिया, चुनाव के बाद देंगे नहीं, कहां से लाएंगे, क्या करेंगे। अरे कांग्रेसियों, तुम्हारी जैसी नियत वैसी बरकत। तुमने इसी प्रकार से ये जो कहानी सुना के खराब करारा समय, मुझे खुशी है हमने 1,000 रुपए से योजना चालू करी और अब 1,500 लाडली बहनाओं को दे रहे। जोरदार अभिनंदन करें सभी लाडली बहनाओं के लिए। और इसीलिए सभी प्रकार के क्षेत्रों में केवल हमारी जन कल्याणकारी योजना नहीं, विकास के मामले में भी एक एक योजना नई नई ला करके क्या क्या करना है सब करते जा रहे हैं। और आप तो इतने भाग्यशाली हो, इस एशिया महाद्वीप पर चीते कब देखे थे मालूम नहीं, लेकिन गांधी सागर में चीते भी आ गए। जोरदार अभिनंदन करो, क्या मंदसौर का भाग्य चल रहा है। पर्यटन केंद्र के लिए भी सब प्रकार की संभावनाओं पे हमारी सरकार काम कर रही है। और इसी आधार पर आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे खुशी है, जैविक कपास के लिए तो देश में सबसे ज्यादा जैविक कपास कहीं होता है तो मध्य प्रदेश की धरती पे होता है। और आपके पास बदनावर, यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 सितंबर को अपना जन्मदिन मना करके 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिला करके 6 लाख किसानों को कपास के सही दाम दिलाने के लिए, यहां पर भी जिनिंग थी, पहले काटन यहां भी होता था, भविष्य में भी आप आगे काम करो। इसलिए 2 दिन पहले यूरोपीय यूनियन के माध्यम से किसानों की समृद्धि के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया। जोरदार ताली बजाए नरेंद्र मोदी जी के लिए। ये एक एक निर्णय आपके जन कल्याणकारी कामों के लिए है। मुझे खुशी है इस बात की, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं आम के आम गुठली के दाम, ये केवल हमने मुहावरा सुना था, लेकिन बताओ ऐसा कभी होगा कि फसल हम सोयाबीन की मंडी में बेचें और बेच के घर जाएं और एमएसपी पे जो भाव था 5300 का, हमारे लिए डिफरेंस अमाउंट बीज की राशि घर बैठे परिवार खाते में आ जाए, ये केवल कमल के फूल वाली पार्टी कर सकती। जोरदार अभिनंदन करें, ये है भारतीय जनता पार्टी। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, आनंद से देता है। और हमने भी कहा भावांतर योजना सबसे पहले देश में अगर लागू हुई तो खाया। जोरदार अभिनंदन करें सोयाबीन की फसल के लिए भी। जब हमने ये योजना लागू करी, योजना लागू करते ही कांग्रेस हाय रे कहां से लाएंगे, पैसे ही नहीं है ही नहीं, झूठ बोलेंगे। आप बताओ, ये जब तक योजना डिक्लेयर थी, मुझे खुशी है आज के 200 करोड़ से ज्यादा मिलाकर के लगभग 1,500 करोड़ की राशि किसानों के खाते में देकर आपको बधाई दे रहा हूं। जोरदार अभिनंदन इस बात के लिए। आप पूछो किसी कांग्रेसी से, जो कहा वो किया कि नहीं किया। पक्का वादा सच्चा काम और झूठे का हो गया बदनाम। जाओ घर, तुम्हारा काम ने धाम, तुम्हारे हाल पे तुमको छोड़ते हैं। फिर नए संकल्प कर रहे हैं।
आगे बढ़ रहे हैं। अब आने वाले समय में हमारी सोयाबीन नहीं, आने वाले समय में सरसों और मूंगफली को भी भावांतर दिलाने का प्रयास करेंगे। ये हमारी सरकार का संकल्प है। आने वाले समय में हमारी सरकार किसान कल्याण वर्ष मना करके किसानों के लिए फसल का उचित दाम दिलाने का प्रयास करेगी। लगातार एक के बाद एक जितने प्रकार की सौगात हो सकती है वो सब देने जा रही है। अब तो हमारी सरकार ने और तय किया है, दूध का उत्पादन भी बढ़ाने वाले हैं। भगवान गोपाल कृष्ण और राम कृष्ण की धरती है ये। पूरा देश बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, भगवान प्रभु रामचंद्र महाराज की। जब मैं भगवान राम और कृष्ण की जय बोलता हूं तो फिर कांग्रेसियों के छाती पे सांप लौटता है। पता नहीं इनको क्या हो जाता है। ये कहते हैं आप धर्म की जय क्यों बोलते, आप भगवान की जय क्यों बोलते हो? अरे भैया, हम हमारे देवता की जय नहीं बोले तो किसकी बोलेंगे? तुम तो वो बेशरम हो जिन्होंने कहा था कि भगवान राम कहां पैदा हुए, उनके प्रमाण क्या है? तुमको तो शर्म आती है, तुम्हारे नेताओं को भी शर्म आती है। इसलिए अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर आज तक दर्शन करने नहीं गए। मित्रों, भूलना मत, इनके सारे पाप गिन गिन के रख लेना। फिर आ रहा 28 का चुनाव, फिर इनको ससम्मान घर भेजने का काम करेंगे। ये हमारे सबके माध्यम से। आप हमारे देवी देवता का सम्मान नहीं करते हो, कोई बात नहीं, ये समाज है। समाज जनता का सबसे बड़ा अपना आशीर्वाद लुटाता है। और लोकतंत्र में विजय, लोकतंत्र में सरकार बनने के साथ ऐसे अच्छे संकल्प लेते हैं। अब तो हम और जोर से बोल रहे हैं, जब भगवान राम का आनंद अयोध्या में छाया तो गोपाल कृष्ण ने क्या बिगाड़ा है? आने वाले समय में मथुरा में भी गोपाल कृष्ण मुस्कुराएंगे। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। जब गोपाल कृष्ण का आनंद आएगा, अब तो आने वाला समय इसी बात का है। हमारे इस व्यवस्थाओं के बलबूते पर सरकार के माध्यम से कई प्रकार की सौगातें दे रहे हैं। यहाँ के बाद मैं पशुपतिनाथ मंदिर पे भी जा रहा हूं। बोले भगवान पशुपतिनाथ महाराज की। लगभग 25 करोड़ की लागत से पशुपतिनाथ लोग। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।